नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कुछ एक जो एस्पेक्ट्स हैं पोषण ट्रैकर के, जो 19.9 वर्जन आपको पता ही है कि 5-6 दिन पहले आया था। तो इसमें कुछ एक जो एस्पेक्ट हैं वहाँ पे शायद जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो ध्यान था वो नहीं गया हो, जहाँ हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं उनका ध्यान वहाँ पे नहीं गया हो। तो मैं उन्हीं जो स्मॉल एस्पेक्ट्स हैं उन पे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि जो हाइट रिस्ट्रिक्शन अप्लाइड, जो हाइट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड लेस देन द प्रीवियस एंट्री, जो हाइट की रिस्ट्रिक्शन है उसको अप्लाई कर दिया गया है। तो जो प्रीवियस का मतलब है कि जो पहले वाली एंट्री है उससे जो बाद वाली एंट्री होगी तो वो कम नहीं हो सकती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे की जो हाइट है वो 95.5 सेंटीमीटर है। अगर आपने गलती से लिखने गया होगा 95.5, तो अगर नेक्स्ट अगला जो महीना है उसमें आप लिखेंगे 94.6 थी जो एक्चुअल थी, तो वो नहीं होगा। इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को चाहिए कि जब भी वह जो हाइट अपलोड करें, हाइट और वेट अपलोड करें, तो उसमें जो हाइट है प्रॉपर, इवन हाइट वेट दोनों प्रॉपरली आपने पहले मॉनिटर करना है। बच्चे का हाइट मेजरमेंट करना है, वेट मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट करने के बाद ही आपने पोषण ट्रैकर पे अपलोड करना है, तो ही हमारे पास जो सही डाटा आ सकेगा, तो ही हमारे पास जो करेक्ट फिगर है वो आ सकेगी। तो जो जी आप ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाइट मेजरमेंट तो की लेकिन गलती से हाइट ज़्यादा चढ़ाने की, उसके बाद आप चाहेंगे कि कम करें हाइट, वो पॉसिबल नहीं होगा। दोबारा से वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो अप्लाई कर दी गई है। इसीलिए बड़े ध्यानपूर्वक आपने जो हाइट है वो बच्चे की अपलोड पोषण ट्रैकर पे अपलोड करनी है। तो उसके बाद जो एक और एस्पेक्ट है वो है कि जो रिस्ट्रिक्टेड लॉग इन एम पिन फॉर मैक्सिमम 3 टाइम्स इन केस ऑफ रॉन्ग एम पिन एंट्री। अगर आप रॉन्ग एम पिन एंट्री करेंगे 3 मौके दिए जाएंगे। अगर 3 से ज़्यादा टाइम रॉन्ग एम पिन एंट्री होगी तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक सिक्योरिटी फीचर है, क्योंकि जो एम पिन है वो आंगनवाड़ी वर्कर के पास ही होता है। अगर कोई दूसरा चाहे, कि कई बार होता है कि ऐसे एम पिन लगाना शुरू करते हैं तो कोई भी पोषण ट्रैकर, किसी का भी पोषण ट्रैकर ओपन कर सकता है। जी हमारा जी डिपार्टमेंट के रिलेटेड ही है जो एम पिन है, तो इसलिए इसमें जो सिक्योरिटी फीचर है उसको ऐड कर किया गया है। वैसे भी जो पोषण ट्रैकर आप जानते ही होंगे कि जो पोषण ट्रैकर है वो 360 डिग्री व्यू देता है ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर, सर्विसेज डिलीवरी ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड कंप्लीट बेनिफिशियरी मैनेजमेंट फॉर प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड एडोलेसेंट बॉयज। इसमें जो पोषण ट्रैकर है वो 360 का मतलब यहाँ पे है कि ओवरऑल व्यू देता है। किसके बारे में ओवरऑल व्यू देता है? एक आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बेनिफिशरीज़ को, तो और पूरा जो बेनिफिशरीज़ का जो मैनेजमेंट है, प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे वो लैक्टेटिंग मदर हो, चाहे बच्चे हैं 6 महीने से 3 साल तक, चाहे बच्चे 3 से 6 साल तक हैं, चाहे वो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, तो इनका जो पूरा प्रोफाइल है, इनका जो पूरा मैनेजमेंट है वो पोषण ट्रैकर में होता है। तो उसके बाद द डेवलप्ड सिस्टम इनेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ ऑल आंगनवाड़ी सेंटर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड बेनिफिशरीज। जो पोषण ट्रैकर है वो एक रियल टाइम मॉनिटरिंग है, तो इसमें ट्रैकिंग कर सकते हैं। ट्रैकिंग करने का मतलब तो देख सकते हैं क्या आंगनवाड़ी सेंटर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और बेनिफिशरीज को। अभी आप क्योंकि अभी जो वर्जन चल रहा है वो 19.9 है, और जो आने वाले वर्जन हैं उनमें जो न्यू जो एडवांस्ड फीचर्स हैं वो इनेबल किए जाएंगे। और एक और जो ऐप है वो आने वाली है जो कि सुपरवाइजर्स और CDPOs जो हायर ऑफिसर्स हैं उनके पास होगी। उससे जो पोषण ट्रैकर में आंगनवाड़ी वर्कर क्या एक्टिविटी कर रही हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो क्या कौन कौन से आंगनवाड़ी सेंटर में कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, वो वहाँ से जो सपोर्टिव सुपरविजन ऐप है वहाँ से जो हायर ऑफिसर्स हैं वो देख सकते हैं। सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए नहीं है, ये सुपरवाइजर्स के लिए भी होगा। तो जो सपोर्टिव सुपरविजन ऐप होगी वो इवन CDPOs के पास होगी। तो CDPOs जो है, इवन जो डायरेक्टर मैम है, जो कमीशन सेक्रेटरी मैम है, वो मॉनिटर कर सकेंगे कि जो
कौन से सुपरवाइजर्स हैं जो कि फील्ड में हैं या फील्ड में नहीं है, क्योंकि उसमें लैट लॉन्ग वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो आने वाले टाइम में 2-3 दिन के बाद हम बात करेंगे कि जो स्पोर्टिव सुपरविजन ऐप क्या है और इसको किस पर्पज से सरकार ला रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वैसे भी आने वाले टाइम में क्या होगा कि जितने जो रजिस्टर्स हैं वो क्योंकि पेपरलेस हो जाएगा, और इसमें क्या है कि जितने भी रजिस्टर हैं धीरे धीरे जो सभी पोषण ट्रैकर में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जो MIS के रजिस्टर्स थे वो सभी के सभी जो पोषण ट्रैकर में अभी बहुत सारे जो एस्पेक्ट हैं वो कवर कर दिए गए हैं। अभी कुछ एक एस्पेक्ट जो रहते भी हैं वो भी पोषण ट्रैकर में आ जाएंगे, और उससे क्या होगा, उससे होगा कि जो उससे ऐप्स में जो 360 व्यू एक तो आंगनवाड़ी सेंटर्स का आएगा, और उससे क्या होगा रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी कि क्या हमारे आंगनवाड़ी सेंटर फंक्शनिंग कर रहे हैं या कौन कौन से जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं। तो हम थोड़ी दिनों के बाद जो न्यू ऐप जो आने वाली है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए नहीं है, वो सुपरवाइजर्स के लिए है, हायर ऑफिशियल्स के लिए और हायर ऑफिसर्स के लिए है। उसके बारे में भी हम एक दिन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।